अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम SOC 609 के लास्ट लेक्चर नंबर 45 को जो है वो हम क्लियर करेंगे। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है और उम्मीद है आप लोगों ने मिड टर्म भी बहुत अच्छे से दिया होगा, बहुत अच्छे से समझ आई होगी और फाइनल टर्म भी आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से देंगे। तो हमारे पास जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है रेफरेंसेस के बारे में है और ये पूरा लेक्चर ही आपका रेफरेंसेस के बारे में होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो लेक्चर की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 167 पर। व्हाट इज़ रेफरेंस? स्टूडेंट, रेफरेंस का मतलब है रिसर्च में यूज़ की गई इंफॉर्मेशन का सोर्स देना। यानी रिसर्चर बताता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो किस बुक, आर्टिकल या वेबसाइट से ली गई है। ठीक है, रेफरेंस देने का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि ये प्रूव करता है कि रिसर्च सिर्फ अपनी सोच पर नहीं बल्कि पहले से मौजूद नॉलेज पर बेस्ड है। स्टूडेंट, इसका दूसरा फ़ायदा प्लेजरिज्म से बचाव होता है। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और का काम अपना बता देना। यानी अगर हम सोर्स का नाम लिख दें तो असली राइटर को क्रेडिट मिल जाता है और प्लेजरिज्म नहीं होता। रेफरेंस देने से दूसरे रिसर्चर्स की मेहनत को रिस्पेक्ट और क्रेडिट भी मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब रिसर्चर कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखता है तो रेफरेंस उस स्टेटमेंट को सपोर्ट और एविडेंस देता है। रेफरेंस का एक और इम्पॉर्टेंट काम ये है कि रीडर को पता चल जाता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। अगर रीडर मज़ीद स्टडी करना चाहे तो वो उसी सोर्स को देख सकता है। ठीक है, और रिसर्च में डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स यूज़ होती हैं, जैसे कि APA, MLA, हार्वर्ड और चिकागो। सब स्टाइल्स ठीक होती हैं, बस उनका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। हर यूनिवर्सिटी या जर्नल अपनी रिक्वायर्ड रेफरेंसेस स्टाइल जो है वो फॉलो करता है। आखिर में स्टूडेंट्स, रेफरेंस का मकसद याद रखिएगा कि रिसर्च को ऑथेंटिक, रिलायबल और ट्रस्टवर्थी बनाना है। इससे रीडर को इन्फॉर्मेशन का असल सोर्स मिलता है और वो ज़रूरत पड़ने पर उस सोर्स को दोबारा पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। रेफरेंस जो है रिसर्च का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये प्लेजरिज्म से बचाता है, दूसरे ऑथर्स को क्रेडिट भी देता है और रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रीडर्स को ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 168 पर, टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। स्टूडेंट, रिसर्च में रेफरेंसेस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा क्रेडिबल मानी जाती है क्योंकि इन जर्नल्स का रिसर्च एक्सपर्ट्स चेक करते हैं। ठीक है, रिसर्च में रेफरेंसेस मुख्तलिफ सोर्सेज से ली जा सकती हैं, जैसे कि जर्नल रेफरेंसेस है, इंटरनेट है, रिपोर्ट है और बुक रेफरेंसेस हैं। जर्नल यानी कि रिसर्च आर्टिकल से ली गई रेफरेंसेस होती हैं, इंटरनेट यानी कि वेबसाइट या ऑनलाइन सोर्सेज से ली गई रेफरेंसेस होती हैं, और रिपोर्ट यानी कि गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट से ली गई रेफरेंसेस हैं, और बुक से मुराद बुक से ली गई रेफरेंसेस हैं। तो हर रेफरेंसेस स्टाइल जैसे APA, MLA, हार्वर्ड या चिकागो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सब में लगभग सेम होती है। सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को लिखने का अरेंजमेंट या ऑर्डर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेफरेंस के कॉमन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑथर नेम आता है, यानी जिसने किताब या आर्टिकल लिखा। दूसरी बात जो है वो उसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, यानी किताब या आर्टिकल किस साल पब्लिश हुआ। तीसरा जो इसका आता है वो है आर्टिकल नेम, यानी कि टाइटल जो होता है आर्टिकल या चैप्टर का नाम बताना होता है। चौथा इसमें जर्नल नेम, यानी कि अगर आर्टिकल जर्नल से है तो वो जर्नल का नाम। पांचवा वॉल्यूम है, यानी जर्नल का वॉल्यूम नंबर। छठा पेज नंबर्स आ जाता है, यानी कि आर्टिकल किस पेज से किस पेज तक है। सातवां पब्लिशर्स नेम है, यानी बुक या जर्नल पब्लिश करने वाले पब्लिशर का नाम बताएं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलकर एक कंप्लीट रेफरेंस बनाती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, तो रिसर्च में रेफरेंसेस लिखने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ की जाती हैं और हर स्टाइल का अपना फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन सबका मकसद सोर्स को सही तरीके से मेंशन करना होता है। आज हम 4 कॉमन रेफरेंसेस स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। उनमें जो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है APA, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स, आपने इन स्टाइल्स के शॉर्ट फॉर्म में भी नाम याद रखने हैं और फुल जो इसका नाम है वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो APA स्टाइल सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस और सोशल साइंस में यूज़ होती है। इस स्टाइल में ऑथर का नाम और पब्लिकेशन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अली ने और जो है वो 2023 में जो भी कुछ जो है वो लिखा। ठीक है, इसके बाद
दूसरा नंबर है ASA यानी कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। ASA स्टाइल ज़्यादातर सोशियोलॉजी के रिसर्च पेपर्स में यूज़ होती है। इसमें भी ऑथर और एयर का फॉर्मेट यूज़ होता है, लेकिन रेफरेंस लिखने का तरीका APA से थोड़ा डिफरेंट होता है। तीसरा आ जाता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यानी MLA। MLA स्टाइल इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेजेस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में यूज़ होती है। इस स्टाइल में ऑथर का नाम और पेज नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अली ने जो है वो 25 पेजेस पर काम किया, यहाँ पर 25 जो है वो पेज नंबर को शो करता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है द चिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। चिकागो स्टाइल ज़्यादातर हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ होती है। इस स्टाइल में रेफरेंसेस फुटनोट्स या एंड नोट्स के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हर रेफरेंसेस स्टाइल का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना, प्लेजरिज्म से बचाना और रिसर्च को ऑथेंटिक और रिलायबल बनाना। तो यूनिवर्सिटी या जर्नल जिस स्टाइल की रिक्वायरमेंट दे, रिसर्चर को वही स्टाइल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 169 पर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। स्टूडेंट, APA एक बहुत मशहूर रेफरेंसिंग स्टाइल है जो रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स में यूज़ होती है। इस स्टाइल का मकसद रेफरेंसेस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ताकि हर रिसर्चर आसानी से सोर्स को समझ सकें। ठीक है, और स्टूडेंट्स APA स्टाइल इन जर्नल रेफरेंसेस यानी जब हम किसी जर्नल आर्टिकल का रेफरेंस लिखते हैं तो इस तरतीब को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑथर का नाम, फिर पब्लिकेशन का ईयर, फिर आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का नेम, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर। यानी पहले ऑथर का नाम लिखा जाता है, फिर पब्लिकेशन का साल, उसके बाद आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल का नेम और वॉल्यूम और आखिर में पेज नंबर। ठीक है, APA स्टाइल इन बुक रेफरेंसेस यानी अगर रेफरेंस बुक का हो तो फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। पहले ऑथर का नाम लिखा जाएगा, फिर पब्लिकेशन का ईयर लिखा जाएगा, फिर बुक का नाम लिखा जाएगा, फिर पब्लिशर का नाम और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। यानी बुक का रेफरेंस लिखते वक्त पब्लिशर और पब्लिकेशन की जगह भी ज़रूर लिखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ जैसे कि हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जर्नल रेफरेंसेस की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि ज़मान M 2011 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पैनल कल्चर्स इन पाकिस्तान, इंटरप्ले ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी, इंटरप्ले ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। यानी स्टूडेंट्स जैसे कि ऑथर नेम इसमें क्या लिखा है, ज़मान M, ईयर क्या है 2011, आर्टिकल टाइटल क्या है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पैनल कल्चर्स इन पाकिस्तान, जर्नल नेम क्या है, प्रातसी इंस्टीट्यूटो। स्टूडेंट, ये फ्रेज़ जो है पोलैंड की लैंग्वेज है, जिसका मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो है कि जर्नल ऑफ सोशल प्रिवेंशन एंड रीसोशलाइजेशन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पोलैंड की जो है वो पॉलिश लैंग्वेज है। वॉल्यूम जो है वो इसमें 18 आ जाता है और पेजेस 7 से 24 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास बुक का रेफरेंसेस के जो है वो एक एग्जांपल दी गई है, ज़मान M 2011 एक्सचेंज मैरिजेस इन साउथ पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ज़मान M है, ईयर 2011 है, बुक नेम एक्सचेंज मैरिजेस इन साउथ पंजाब है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन फ्रैंकफर्ट है और पब्लिशर पीटर लैंग है। ठीक है, तो APA स्टाइल रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रेफरेंसेस जो है वो स्टाइल है। इसमें इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी जाती है। जर्नल और बुक के रेफरेंसेस का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का मकसद ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना, प्लेजरिज्म से बचना और रिसर्च को ऑथेंटिक बनाना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 170 पर, चिकागो मैनुअल। स्टूडेंट्स, चिकागो मैनुअल स्टाइल भी एक रेफरेंसिंग स्टाइल है जो रिसर्च पेपर्स में यूज़ होती है। APA के बाद चिकागो स्टाइल भी बहुत कॉमन है। इस स्टाइल का मकसद भी सोर्स को सही फॉर्मेट में लिखना और ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना। ठीक है, और चिकागो स्टाइल के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से देखें। चिकागो स्टाइल में रेफरेंस लिखते वक्त आमतौर पर ये इंफॉर्मेशन शामिल होती है, जैसे कि ऑथर का नाम, फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल का नाम, फिर वॉल्यूम नंबर, पब्लिकेशन का ईयर और पेज नंबर्स। यानी सब इंफॉर्मेशन वही होती हैं जो दूसरे स्टाइल्स में होती हैं, लेकिन लिखने का ऑर्डर और फॉर्मेट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है इसकी, ज़मान मोहम्मद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पैनल कल्चर्स इन पाकिस्तान, इंटरप्ले ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप जो चिकागो स्टाइल में कैसे लिखेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे, आर्टिकल नेम लिखेंगे, ठीक है, फिर जर्नल नेम लिखेंगे और फिर इसके बाद वॉल्यूम लिखेंगे, फिर ईयर और फिर पेजेस। ठीक है, इसी तरह उसमें जो ज़मान मोहम्मद इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज मैरिजेस ऑन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान है, सोशल सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, इसमें भी ऑथर का नाम दिया गया है, आर्टिकल का टाइटल कोटेशंस मार्क्स में जो है वो लिखा गया है, जर्नल का नेम इटैलिक में है और वॉल्यूम और इशू नंबर दिया गया है। ठीक है, और पब्लिकेशन का ईयर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
बाकी सेम चीज़ें होती हैं इसमें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 45 कंप्लीट हो जाता है और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई सीरीज़ के साथ आपके साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।